कोई ब्राह्मण परिवार रहता हो तो हम उसका हाँ तो प्रसाद बस तो सब लोग। उन्होंने कहा हाँ रहता है गांव वालों में, लेकिन वो ब्राह्मण परिवार ऐसा था कि सब दुनिया का दुष्कर्म करने वाला वैश्या का संग रहता था। उन्होंने कहा देवी जी हम आपके भोजन करना चाहते हैं, ब्राह्मण अजामिल के घर में रहते हैं, महाराज मैं अपने हाथ से आपको भोजन नहीं करा सकता। बोले क्यों? मैं एक वैश्या हूँ, मैंने यदि आपसे अपने हाथ से आपको भोजन कराया तो आपकी धोती भी भ्रांत हो जाएगी। बोले फिर हम तो कहाँ जाएं, हम तो आपके घर पर बैठ दिए सबने और हम सब लोग भूखे हैं। बोले मैं आपको सूखा आटा दे सकती हूँ, आप अपना बना करके भोजन भोग लगा करके पा लेना, इतना कर सकते। तो उन्होंने सूखा राशन दे दिया। वहीं पर उन्होंने अपना एक झोंपड़ी लगाई और टिक्कड़ तैयार कर लिया बना कर। जब भोजन करने के लिए बैठे उसी समय अजामिल 4 खाए 4 लटकाए आ रहा था चोरी करके। हमने तुमको कितना रोक लिया यहाँ से? तो उनकी पत्नी ने आवाज़ दिया आप इनका कुछ नहीं कहोगे, लेकिन पत्नी से डरता था, कुछ नहीं कहा, अंदर चला गया। जब भोजन कर लिया उन्हें, बेटा अजामिल बाहर निकल करके आओ। संतों ने आवाज़ दी। बोले क्या चाहते हो मुझसे? बोले हम चाहते हैं कि भोजन करने के बाद में संतों को ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। यदि आपने भोजन कराने के बाद में दक्षिणा नहीं दी तो आपका भोजन का कोई भी महत्व नहीं। उन्होंने कहा महाराज आप कहाँ से आए हैं? बोले हम हरिद्वार से आए हैं और बद्रीनाथ जा रहे हैं। बोले ऐसा करो आप जहाँ भी जा रहे हो, जहाँ से भी आए, अपने लुटिया और कमंडल लेके चले जाओ, ये मैंने नहीं छीनी है, ये बहुत बड़ी दक्षिणा है। अगर आपने मांगा तो ये भी छीन लूँगा। बोले महाराज ऐसा आप क्यों कह रहे हो? बोले बस मैं इतना ही कह रहा हूँ, बस इतना ही सुन लो, ये नहीं लिए ये बहुत बड़ी बात है। बोले तो पैसे की दक्षिणा मत दे, कोई बात नहीं, लेकिन एक दक्षिणा दे दे। बोले क्या दक्षिणा दे दूँ? बोले संत जब किसी का भोजन करता है, विद्वान ब्राह्मण किसी का भोजन करता है तो अपनी दृष्टि से उसे कुछ ना कुछ देना चाहता है। आज हम तुमको कुछ देना चाहते हैं, वो तो हमसे ले ले, और यही हमारी दक्षिणा है। बोले क्या देना चाहते हो? बोले तेरी पत्नी का जो 10वां बेटा होगा तो इसका नाम नारायण रखना। बस इतना काम करते हैं। संतों का संग हो गया, सत्संग हो गया। महापापी था, उसने अपने बेटे का नारायण नाम रख दिया। जब उसका मरने का समय आया तब उसने बेटा उसका पास नहीं खेल रहा था, जमदूतों ने जब फंदा उसके गले में डाला तो उसके मुंह से निकला नारायण 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 3 बार निकला। जैसे 3 बार नारायण निकला, ब्रह्मदूतों ने आकर के उसका फंदा रोक लिया यमदूतों का, निकल कर बोले तुमने तो नारायण के नाम का संग किया है भाई, इसको क्या पकड़ के ले जा रहे हो तुम? किसने तो अरे महाराज ये तो महापापी है, महात्याचारी है, वेश्यागामी है। बोले कुछ भी सही, इसने इस समय में भगवान के नाम का संग किया, सत्संग किया भगवान के नाम से, आप इसको नहीं ले जा सकते। इसने भगवान का नाम का उच्चारण किया। बोले क्या उच्चारण किया है? बोले बताओ क्या उच्चारण किया है? बोले इसने लिया है नारायण नाम। अच्छा दोनों नारायण से लिया। बोले नारायण 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 का है। बोले तू भी बोल रहा और ये भी बोल रहा नारायण का है, तो तू नहीं ले जा सकता। अब एक आदमी ने एक बार नाम लेना मरते समय में बड़ा दुश्मन होता है। माया में इतनी आंखें अंधी हो जाती हैं कि वो बेटे को बुलाएगा, बेटी को बुलाएगा, पत्नी को बुलाएगा, जो आएगा वो क्या कहेगा? तो मैंने पहचानते थे कौन है? कुछ खाने की इच्छा है, अच्छा बैंक में कितने पैसा आए बताओ? ऐसी बातें पूछने में लगा देंगे। कोई भी परिवार का आदमी बैठ करके ये नहीं कहेगा कि नारायण नारायण नाम, कोई नहीं कहेगा कि राम राम कहो।
कोई नहीं कहेगा गुरु मंत्र का जाप करो, कोई नहीं कहेगा कि ओम कहो। दुनिया की बातों में लगा देंगे उसके लिए, कहाँ दर्द हो रहा है, किसको बुलाएं, किसे देखना चाहते हैं, ऐसी बातें करें। आप सत्य का संग करके जा रहे हैं और सत्संग का व्यक्ति आपने अपने मन में धर लिया, आपने इन आंखों से गलत देखना बंद कर दिया, इन कानों से गलत सुनना बंद कर दिया, इस विद्या से गलत बोलना बंद कर दिया, इन हाथों से दान करना शुरू कर दिया, पाप करना बंद कर दिया, इन पैरों से धर्म के कर्म कामों में परहित परम सरसना बाही पर पीड़ा सरना अदमाई। यदि आपने परोपकार करना शुरू कर दिया, देश के हित में काम। आज हमारे देश में अंग्रेज चले गए, स्वराज हो गया, लेकिन स्वराज नहीं। क्यों नहीं है स्वराज? स्वराज तो हो गया, आज हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन फिर भी हमको भय लगा हुआ है चोरों का, फिर भी हमको भय लगा हुआ है, आदमी से आदमी डरता है। आज आदमी से आदमी डर रहा है और आदमी आदमी को मार रहा है, मर रहा है आदमी। ये क्या स्वराज नहीं है? यदि आप सत्संग करें, अपने कर्मों को शरीरम तक उच्चते, शरीरों से ही अपने पांचों इंद्रियों को वश में करके, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, इनको वश में करके और इस ज्ञान में मन को यदि आप सत्कर्म करेंगे तो आपका स्वराज हो जाएगा, घर खुला पड़ा रहेगा, एक भी आपकी चिमटी कोई चम्मच भी लेकर के जाने वाला। ये केवल सत्संग से होता है, बिना सत्संग के कोई भी काम नहीं होता। सत्संग से रोग कटते हैं, सत्संग से कलेश मिटती है, सत्संग से दिमाग पवित्र होता है, सत्संग से कर्म पवित्र होता है। ये सब क्या हो गया? तप। आप सोचें जंगल में जाकर के हम तप करेंगे, कभी तप नहीं होगा, और जंगल कहीं भी है भी नहीं। जहाँ जंगल है वहाँ तप नहीं सकते, जहाँ जंगल है वहाँ तप नहीं सकते। आपको घर से ज़्यादा भय बना रहेगा। जो बचपन से घर में रहा हो उसे तपने के लिए भेज दिया जाए, नहीं तप सकता। बचपन से जो आदमी निकल जाए गुरु की कृपा से तप कर ले, वो आदमी पवित्र हो सकता। या फिर गुरु के द्वारा बताए हुए सत्संग का मंथन करता रहे। इसलिए गुरु महाराज अपने वचन में कहते थे कि सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। व्यभिचार करना बंद कर दो, चोरी करना बंद कर दो, झूठ बोलना बंद कर दो, नशा करना बंद कर दो। आज आदमी कुछ नशा नहीं करता है, तम्बाकू खा लेता है, कहता है मैं तो कोई नशा करता नहीं, महाराज तम्बाकू खा लेता हूँ, गुटखा खा लेता हूँ। मैंने कहा तो इसको थूकेगा वो जगह कैसी हो जाएगी? वो जगह बैठने लायक होती है जब आदमी वहाँ थूक देता है गुटखा खा के, वहाँ जगह आदमी बैठ नहीं सकता, उस मिट्टी को प्रयोग में नहीं ले सकता। जब तू स्वयं गंदगी फैला रहा है तो कहाँ जाएगा जन्म मरने के बाद में? पवित्र नहीं हो पाएगा, पवित्र कर्म नहीं कर पाएगा, न पवित्र स्वर्ग प्राप्त हो पाएगा। केवल भगवान का गुणगान करेगा और शुभ कर्म करके जब दुनिया का बुरा कर्म छोड़ देगा, अपने मन को पवित्र कर लो। सोचनम यानी अपने को पवित्र कर लो, मर्जबम अपने का मंजन कर लो। मंजन का मतलब होता है स्नान करना, मर्जबम निर्णय स्नान कर लो। ऐसा स्नान कर लो कि तुम्हारे अंदर में बिल्कुल भी गंदगी नाम की चीज़ नहीं रहे। वो केवल एक ही उपाय है कि आप भगवान का निरंतर चिंतन करते रहो। उठत जागत सोवत जागत, उठत बैठत तो कहीं नहीं तारा है। छिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पछयारा। आपके अंदर में जो आवाज़ हो रही है, सुन राम अल्लाह पे पहुँच के तेरी पुकार है, आ रही सदा से सदा यार देखना। जो आवाज़ हो रही है उस आवाज़ को सुनो। छिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पछयारा। जो अपने में ही अपनी आवाज़ को सुन रहा है। गुरु नानक देव ने कहा है, जोगना खिंदा जोगना डंडा जोगना भसन चढ़ाइयाँ जोगना मिलनी मोह बढ़ाइयाँ अंजनमान रंजन लाके जोग जोगते पाइयाँ गली जोग ना होई। एक दृष्टि जो संसड़ जाने जोगी के ये सोई। जोगना बाहर मणि मसाणी जोगना तीरथ नैया। जोग कहीं भी मुंडन करने से नहाने से जोग नहीं होता। जोग होता है अपने शरीर के
कर्मों से अपने मन को पवित्र कर लो, अपने शरीर को पवित्र कर लो, अपने भजन करने से अपनी बुद्धि को पवित्र कर लो। नाना प्रकार के नानक जिवता मर रही है और इस प्रकार से रहो संसार में। नानक जिवता मर रही है ऐसा जोग कमाई, गली जोग ना हो। बिल्कुल बिल्कुल मन को इतना पवित्र कर लो। भजन करते करते यही तप है। इस तप से बड़ा कोई तप नहीं। जो मन लगा करके भगवान की पूजा करेंगे, जो मन लगा करके सत्संग सुनेंगे, जो मन लगा करके भगवान का भजन करेंगे, यदि आप संसार में शहंशाह बन करके जीना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में भजन करो और कम से कम 2.5 घंटा भजन करो। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 2.5 घंटा। आपको दुनिया में कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो हिला दे। 1000 लोग होंगे लेकिन वो लोग भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन आज हम भजन करते हैं अहंकार वाला। अहंकार किसको कहते हैं? जो 2 से 1 बना दे। 2 से 1 का मतलब क्या है? जो अपने को शरीर समझने लगे। शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमसे अलग है। जैसे हम कपड़ा उतार देते हैं, कपड़ा उतारने के बाद में दूसरा कपड़ा धारण कर लेते हैं, इसी तरह इसमें रहने वाला जो आत्मा वो शरीर को छोड़ देता है और इस आत्मा पे एक ही आवरण नहीं है। ये तो स्थूल शरीर का आवरण है, इसके अंदर एक आवरण और है जिसको सूक्ष्म शरीर का आवरण कहते हैं। सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म से अंदर का एक आवरण और है, उसको कारण शरीर का आवरण कहते हैं। फिर एक आवरण और है जिसको महाकारण का आवरण कहते हैं। फिर 5वां केवल रहती है। केवल है, केवल माने केवल आत्मा। जब केवल रहती परमात्मा के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है भजन करते करते। और जब वो भजन करने वाला होता है वो देखता है इन चीज़ों को। जैसे आप इन आँखों से देखते हो कि ये कपड़ा हमारा अलग है, आपको ये ज्ञान है या नहीं ये कपड़ा हमारा शरीर से अलग, इसको हम उतार देंगे। इतना ज्ञान तो सबको है। और जब आप भजन करने बैठेंगे तब आपको ये ज्ञान हो जाएगा धीरे धीरे ये शरीर के एक कपड़े की भांति उसको हम उतार देंगे। ये आप अंदर की दृष्टि से देखने लगोगे, इस शरीर को अपना नहीं मानोगे। फिर इसके अंदर एक कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर है जो जिसको लिंग शरीर कहते हैं, जिससे लोग कर्म करते हैं, उस कर्म के कारण भोगते हैं। उस शरीर उसी को पाकर के बार बार जन्म लेते हैं। इसी कारण से उस शरीर को भी आप जान जाओगे तो उस कारण शरीर का भी त्याग कर दोगे। जैसे आपने मूंज देखी है, मूंज जो सरपंडा होता है, झूड़ होते हैं, झरपंडे होते हैं, उनमें मूंज आती है। उस मूंज में आप एक अंदर में एक डंडी होती है और डंडी के ऊपर जो मूंज चढ़ी होती है उसकी एक एक परत उतारते जाओ तो अंत में जाकर डंडी बचती है। उस मूंज की पहले रस्सी बनती है। जैसे आप केला जानते हैं, केले का पेड़ होता है, केले के पेड़ पर जो आवरण चढ़े होते हैं उसके आवरण को हटाते जाओ तो अंदर में जाकर केले के अंदर एक डंडा सा बचता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो आवरण है 5वां हमारे केवल आत्मा है। उनको भजन करने से आप जान जाओगे। जब भजन आपका बन जाएगा तो उसको आप जान जाओगे धीरे धीरे। तो धीरे धीरे इस आवरण को हटाते चले जाओगे। जैसे शरीर को उतार कर दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं कपड़े को, इसी प्रकार से आपको आदत जो जन्मांजित आदत बनी हुई है उस आदत को आप समझ जाओगे और शरीर के आवरण से अपने कपड़ों को हटाते चले जाओगे अपनी आत्मा से। भजन करने के प्रभाव से आप ऊपर को बढ़ते जाओगे, समझ जाओगे मेरा कारण शरीर क्यों बना। अब आप भजन करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये जन्म मुझे इसलिए क्यों मिला, पिछले जन्म में मैं क्या बना था, अगले जन्म में क्या बनेगा। यदि आपने भजन किया तो धीरे करते करते एकदम नहीं होता। ये गुरु की कृपा से होता है। पहले तो सुन करके उसका मनन करना ही बहुत बड़ा काम है। मनन करके भजन करना और बड़ा काम है। और भजन करके श्रेणी को प्राप्त करना बड़ा विलक्षण काम है। इसलिए आप जो इस समय में बैठे हुए संसार का अपना वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठे हैं, जिस ज्ञान के लिए हर आदमी बताने में बड़ा दुर्बलता है। हर आदमी बता नहीं सकता, हर आदमी सुन भी नहीं सकता। भाई सुनता है जिस पर प्रभु की विशेष कृपा हो। अब इन्होंने मैया ने कितने लोगों को बुलाया होगा, लेकिन गिनी चुनी माताएं बैठी क्यों नहीं सुन पा रही हैं? क्यों भगवान सत्य से हर किसी को नहीं
अवगत कराना चाहता हूँ। भगवान सोचता है इनका पुण्य जागृत होगा, जन्मार्जित भवित पुण्यम, जिसके कोटि कोटि जन्मों का जब पुण्य उदय होता है और जब उम्र उदय होता है, जब भले 50 साल का हो जाए, 100 साल का हो जाए, 70 साल का हो जाए, 80 साल का हो जाए, तभी तुम्हें सत्संग प्राप्त होगा, तभी ज्ञान प्राप्त होगा, तभी गुरु प्राप्त होगा। तो उस आवरण को आप गुरु से, सच्चे संत सदगुरु से ज्ञान को जान करके आप उन आवरणों को हटाना सीख जाएंगे। भजन करते करते अपने अंदर में ऊंचे उठने लगेंगे और उठते उठते आपके लिए उस प्रकाश में दर्शन होगा। प्रकाश में इस शब्दों का दर्शन होगा, शब्द से फिर निशब्द में पहुँचोगे। निशब्दम परम ब्रह्म, एक तो शब्दम परम ब्रह्म है, निशब्दम परम ब्रह्म। निशब्द में जहाँ कोई शब्द नहीं रहता, जहाँ केवल परमात्मा ही परमात्मा होता है, शांति है। इसलिए कहा गया शांताकारं भजक शयनम पनम्बनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं एगो ध्यानं गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आप बिल्कुल शांत वातावरण में बन जाओगे। और जब इस शरीर में हो गए तो इसमें कहा गया है भुजंग शयनम। इस समय में हम किस सैया पर शयन कर रहे हैं? भुजंग शयनम, जिसमें किसी भी भुज में क्या होता है? सांप। भुजंग कहा गया सर्प के लिए। सर्प में क्या होता है? जहर। तो इस शरीर में क्या भरा हुआ है? इस शरीर में जहर ही भरा हुआ है। आप इस ऊपर के आवरण को हटा करके देखेंगे तो अंदर में क्या मिलेगा? खून मिलेगा, हड्डी मिलेगी, मांस मिलेगा, सब निकृष्ट पदार्थ मिलेगा। उसमें जहर में हम बैठे हुए, इसमें थूक खाना लग जाता है, कभी कोई बीमारी हो जाती है। किसी की बीमारी के बढ़ने से शरीर में कमियाँ शुरू हो आती हैं तो डॉक्टर उसको कहता है ये इन्फेक्शन हो गया। वो क्या इन्फेक्शन? क्या वो जहर है? इस शरीर में जहर ही जहर है। तो जहर भी आप उस भुजंग से आप जिस पर चयन कर रहे हैं, जिसमें बैठे हुए हैं, वो क्या है? एक जहर में बैठे हुए हैं, एक नरक में बैठे हुए हैं। सर्प जैसे कर्मों के कारण आप एक बंधन में बैठे हुए, उस बंधन से आप शांताकारम शांताकार में जाएंगे। भुजंग शयनम पदम नाम सुरेशम। और आपको पता लग जाएगा कि हम ही पदम नाम यानी भगवान विष्णु के स्वरूप में प्रवृत्त हो रहे हैं। सुरेशम, विष्णु यानी देवताओं के भी देवता है। परम नाम कहते हैं कमल के फूल को। हमारा भी कमल के फूल से उत्पत्ति हुई, हम भी कमल के फूल पर ही बैठे हुए। परम नाम सुरेशम विश्वाधारम, जहाँ जो संसार का जिस पर विश्व आधारित है, जिस परमात्मा पर, उसी में हम लीन हो जाएंगे और हम शांत हो जाएंगे। लेकिन होगा कब? जब हम भजन करेंगे। ऐसे नहीं हो जाएगा। मंत्र ऐसे नहीं लिख दिया है लिखने वालों ने। ये सब मनुष्यों के लिए लिखा है, सब हमारे लिए लिखा है, लेकिन हम उस चीज़ को समझते नहीं। केवल बोल करके उसी को छोड़ देते कि भगवान को बाहर है। और संत कहते हैं निज तन में खोज सज्जन। गुरु महाराज कहते थे निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरे हैं, अपने में खोजना। दो नेर नजर जोड़ के एक लोग बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोज। बजती हैं 5 नौबतें, सुन एक एक को, प्रत्येक में चढ़ जाएगी निज नहा खोजना। पंचम बजे धर धर से, जहाँ आप विराजें, गुरु की कृपा से मैं ही तक पहुँच खोजे। जब आप देखोगे तो स्वतः पता लग जाएगा कि हम ही स्वयं ही शांताकार हैं। हम तो संसार के बंधन में आकर के विचलित हो गए हैं, जीव बन गए हैं, दुखी हो गए हैं। लेकिन जब तक आप भजन नहीं करेंगे तब तक ये कुछ पता नहीं लगेगा। तपबल प्रपंच रचे विधाता, इस संसार की रचना करने वाले तप के कारण किया है। वो तप आप करेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा। आप भी सृष्टि के रचयिता के तुल्य, सृष्टि के पालनकर्ता के तुल्य, सृष्टि के सहायकर्ता के तुल्य हो जाएंगे तपबल करने से। जैसे आप समझते थे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई बता सकता था? ये चाय बेचते थे, कोई नहीं बताता। लेकिन तपबल के प्रभाव से वो प्रधानमंत्री बनते। इसी प्रकार से जब आप तप करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। आप सत्संग करेंगे, सत्संग करने के बाद में यदि भजन करेंगे तो कब रामायण में लिखा है कवन सो काज कठिन जग माई, जो ना होए तात तुम पाई। कोई भी संसार में ऐसा कर्म नहीं
जो आप नहीं कर सकते। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में कहा कि बड़े भाग्यमान स्तन पावा, हमें परमात्मा ने जीव से शिव बनाने का मौका दे दिया। अच्छा आप बताओ, बैल होते तो भजन सुनिए सत्संग कर पाते, और आप कर्मों से गिर गए, किसी तरह से क्या बनना पड़ेगा? बैल मूंछ की जगह पूंछ लगा देगा। परमात्मा कहेगा बेटा तेरी ये पूंछ की जरूरत थी ना, हर वक्त वो सोचता था मेरा नाम हो मेरा नाम हो मेरा नाम हो, ले पूंछ की जगह पूंछ लगा दी, अब इससे मक्खी उड़ाता है। और दाढ़ी की जगह सींग लगा देगा, बना देगा बैल। जैसे क्या है, इधर से उधर रखना है। इसीलिए अगर जीवन को अच्छा बनाना है, तुम्हारा मनुष्य बनना चाहते हो तो भजन करो, तप करो, सत्संग करो, सद्गुरुओं का सम्मान करो, विद्वानों का सम्मान करो, बुजुर्गों का सम्मान करो। अगर ये देश में ऐसा होना शुरू हो जाए तो जितनी हमारी सरकार फौज को पैसा खर्च करती है, जितना पुलिस को फौज पैसा खर्च करती है, गुंडे रहेंगे नहीं तो खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब देश सुखी हो जाएगी, देश की जड़ मजबूत हो जाएगी। सत्संग देश की जड़ मजबूत करता है, मनुष्य की जड़ मजबूत करता है, घर की जड़ मजबूत करता है, और बुद्धि को स्थिर करता है, बुद्धि की जड़ मजबूत करता है, मन को परमात्मा में ले कर देता है। मनोलयम, भगवान में जब मन लगने लगता है तो आदमी संसार के दुखों से दूर भाग जाता है, उसके मन में एक आनंद की उमड़ आने लगती है और शांत स्वरूप हो जाता है। ये सब कुछ कब होगा? जब हम सत्संग सुनेंगे और सत्संग सुन करके भजन करेंगे और सच्चे संत महापुरुषों का सम्मान करेंगे। जब ऐसा होगा हम लोगों के द्वारा संसार में कल्याण होना शुरू हो जाएगा। तो एक का होगा, आपका ही नहीं होगा, आपसे संबंधित लोग होंगे, उनका भी कल्याण होगा। यही तप है। इस तप को जो ग्रहण कर लेंगे, संसार में समस्त प्रकार के सुखों का आनंद इसी लोक में लेंगे। इसलिए शरीर पाना बड़ा दुर्लभ है, हमको ये शरीर मिल गया है, इसलिए पाहे न ये परलोक समारा, जिसको पाकर के परलोक नहीं बनाया सोने में ही रह गया। आज सुबह भजन सुन रहा था, तो जाग मुसाफिर घोर भयो अवरैन कहाँ, जो सोबत है, जो सोबत है सुखोबत है, जो जागत है सुखावत है। ये गाना मैं सुन रहा था, मैंने कहा वाह प्रभु कितना अच्छा गाना चलाया है। सोने का मतलब ही ये है कि अगर हम जग भी गए और भगवान का भजन नहीं किया फिर भी सोना ही माना जाएगा। जब हम जग गए और अपने को जान लें, उस समय को सोच लेना, माया मुख जागे सभी, सो सूता कर जान, दरिया जागा ब्रह्म दिस, सो जागा परमात्मा। जो ब्रह्म के लिए भजन करेगा, दरिया जागा ब्रह्म दिस, सो जागा परमात्मा, वो समझ लो जग जाएगा। ये जगना नहीं है जो आप बैठे करके इस समय में सत्संग कर रहे हैं। ये जगना जब जगना है जब आप इस सत्संग को सुनकर के भजन करने लगे। एक घड़ी आधी घड़ी जितना भजन कर सके, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, जो प्रभु का चिंतन करे तो कटे जन्म कोटि की व्याध। एक एक जन्म की नहीं, करोड़ों जन्मों की व्याधा नष्ट हो जाएगी जब आप भजन में लगते हैं। ये मनुष्य जन्म मिलने का आपको पाहे न जे परलोक समारा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, इसका पूरा पुण्य आपको प्राप्त है। सो परित्र को पा वहीं सिर धुन धुन पछताएं, काले करने ईश्वर मिथ्या दोष लगा। जो लोग भजन नहीं करेंगे वही पछताएंगे, वही भगवान को दोष देंगे, वही कर्म को दोष देंगे, वही भाग्य को दोष देंगे, वही पड़ोसी को दोष देंगे। काले करने मिथ्या दोष लगा, काले करने ईश्वर मिथ्या दोष लगा। दुनिया के दोष लगाना शुरू करेंगे। कौन करेंगे? जो भगवान का भजन नहीं करेंगे। कोई गिड़गिड़ाएंगे दुनिया के आगे, और गिड़गिड़ाते समय में उनका गिड़गिड़ाना भी बंद हो जाएगा। जब अंतिम समय आएगा, अंतिम समय जब आता है तो मुँह से आवाज़ नहीं निकलती। आँख तो देखती है, कान तो सुनता है, लेकिन मुँह कुछ नहीं बोलता है, आँख पर कुछ कर नहीं सकती। ऐसी दशा जब आदमी की होती है तब उससे कहा जाए अब सत्संग कर लो तो कर लेगा। अब कहेगा मेरे भाग्य में नहीं था, काल है करने ईश्वर, भगवान ने नहीं मेरे को ऐसा मौका दिया।
ईश्वर को अपने कर्म को दोष लगाएगा। जब अंतिम समय पर पछताएगा और घबराएगा तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो जैसा कर्म किया, न मालूम छिपकली का रूप बनाए भगवान, न मालूम कुत्ते का रूप बनाए, न मालूम किसी पानी में कीड़ा बनाए, न मालूम मकोड़ा बनाए, इसी शरीर में निकलने के बाद में आप काल यमराज के बंधन में आ जाएंगे और तड़पते रहेंगे। इसलिए शरीर रहते रहते कुछ ऐसा काम कर लो जो परलोक बन जाए। पाहे न जे परलोक समारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। थोड़ा थोड़ा हल्का अभिगम द्वारा तय भजन सुनाता, थोड़ा थोड़ा हल्का भजन कर लो, थोड़ा थोड़ा हल्का भजन कर लो, जीवन को अपनी सफल कर लो, तब आपका तप माना जाएगा। यदि आपने सत्संग करके फिर वही गालियाँ शुरू कर दी, सत्संग करके वही माँ घर में जा करके लोगों को पीड़ा देना शुरू कर दी। आज की माताएं सत्संग में आती हैं और मैं देखता हूँ, कभी कभी उनके घर पर जाता हूँ तो उनके घर में जो देवर होते हैं ना, देवर मलाईदार दूध देते हैं अपने पति को नौकरी पी लो, और देवर कहते हैं मलाई नहीं आई क्या भाभी? अरे कहा पता वो नाश पीटे दूधिया ने से दूध पी हो, बिल्कुल मलाई ना आ रही, बिल्कुल आई ना रही ऊपर, और दूधिया को गाड़ी दे रही है और मलाई उतार के दे देती पति को और देवर को दूध दे दी। वैसे अच्छी मसाला डाल कर दे दी पति के लिए सब्जी और अपने देवर को दे दी वैसी सब्जी। देवी नगर में पानी दे दो, मेरे पास काम नहीं है, लल्ला को धगाने तुमने डाल दिया और पति ने कहा तुमने पानी दे दिया। यदि ऐसी सेवा घर में जा करके कर रही हैं तो ऐसी सेवा करने पर उनका सत्संग साक्षी नहीं, कभी उनका कल्याण होने वाला नहीं। सत्संग का मतलब ही ये है कि आप सत्य को जाने, सत्य को ग्रहण करें। भैया इधर बैठ जाओ, ऊपर को बच्चे वहीं पर बैठ जाओ। सत्संग को समझो और सत्संग को ग्रहण करो। ये नहीं कि घर में 4-5 दिखा रही हैं, सत्संग में आ रही हैं। सत्संग का भी नाम बदनाम है। सत्संग में भी जो एक रसोई में जो भोजन बने वो सभी को उसी प्रकार करें। किसी को कमबड़ नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति भाव नहीं बदलना चाहिए। आप सत्य को जब ग्रहण करेंगे तभी तो प्रभु का भजन कर पाएंगे। अब घर में करें छल-पाँच, भगवान का करें भजन। भगवान कहेंगे क्या इस छल-पाँच को तेरे को बढ़ाने के लिए और तेरे ऊपर कृपा करूं? इससे तो तू ऐसे ही ठीक है जैसे बैठे, वो कभी भी तुम्हारी नहीं सुनेंगे। वैसे कहती हैं पति देव और पति से कुर्चा करती हैं, पति को पति से झूठ बोलती हैं और वैसे कहती है पति देव, वैसे कहती हैं पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति देवो महेश्वरा और पति साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री पतवे नमः। ऐसी माताएं जो ऐसा मानती हैं मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और जो पति ब्रह्मा तो कहती हैं लेकिन पति के लिए भी झूठ बोलती हैं, पति के लिए भी छल करती हैं, पति से भी ऐसा व्यवहार करती हैं न करने योग्य हो। क्या उन माताओं को सत्संग करने से लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। सत्संग हमारा अंतरराष्ट्रीय संतमत सत्संग ये है, ये निष्पक्षपात करता है, किसी के पक्ष में नहीं बोलता, ये सत्य के प्रति आह्वान करता है। सत्य अपने पास रख लो और प्रेम दूसरे को बांटते चलो। सत्य जब तुम्हारे पास होगा तो प्रेम दूसरे को देकर के उसका मन प्रसन्न कर सकते हैं। बुरा किसी से मत बोलो, बुरा किसी को देखो मत, बुरा किसी का सुनो मत। प्रभु का जितना सुनना चाहो नाम सुनो, जितना लेना चाहो नाम लो। सुन ला मका पे पहुँच के तेरी पुकार है। अंदर में तुम्हारे एक पुकार हो रही है तुम्हारे लिए, बेटा तो दुनिया में क्यों भटक रहा है, क्यों गिर रहा है? तो देखा है आपने छोटा बच्चा गिरता है, माँ उसको दौड़ करके उठा लेती है। इसी तरह से जब हम दुनिया में फिसलते हैं माया के लिए, अभी मैंने कहा था अहंकार क्या है, जो दो को एक बना दे, तो शरीर को अपने आप समझने लगे, माया को अपना समझने लगे, वो अहंकार है। जब उसका ये भी ज्ञान है कि शरीर छोड़ के जाना है, फिर भी वो शरीर को अपना समझ रहा है और शरीर के प्रसन्न रखने के लिए नाना प्रकार के दूसरों को सताने के कर्म कर रहा है, दूसरों का माल हड़प कर रहा है, दूसरों की बुराई कर रहा है, दूसरों की चुगली कर रहा है। यदि ऐसा सत्संग करता है तो उसका लाभ क्या होगा? इसलिए सुन ला मका पे तुलसीदास ने कहा, तुलसी साहब ने, हाथरस वालों ने, सुन ला मका पे पहुँच के तेरी पुकार है।
परमात्मा तुमको पुकार रहा है, बेटा तुम माया में मत फिसल, मेरी गोदी में आकर के लग जा, मैं तेरे पुकार रहा हूँ, हाथ फैला कर तुझे कह रहा हूँ मेरी गोदी में, मेरी अंदर आ जा, मैं तुझे आलिंगन कर लूँगा। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है तुझे दुख दे सके, लेकिन हम उसी दुख को उस परमात्मा की गोदी में जाने से बचे हुए उसी दुख को सहन कर रहे हैं, उसी दुख में पड़े हुए नरकीय लोगों की तरह गोता खा रहे हैं। कारण क्या है? बिना भजन के। यदि थोड़ा थोड़ा हम भजन शुरू कर दें अपने जीवन में, तो कौन सा काम ऐसा नहीं है जो हमारा काम नहीं होगा, और कौन सा काम ऐसा नहीं है जो गुरु महाराज की कृपा हम पर प्राप्त नहीं। लेकिन हम अपने को सुधारने, हम अपने को नहीं सुधारते, घर में देख कर ही पड़ोसी से घृणा करने लगते, घर में देख के एक दूसरे को नीचा ऊंचा। अरे हम अपने में तो देख लें हमारे में क्या भरा हुआ है। जैसे सोने के कुत्ते की पिष्टे पर सोने का बर्फ लगा हुआ हो और उसको हटा दिया जाए तो अंदर में क्या विष्टा है, ऐसे ही इस खाल को यदि हटा दिया जाए तो इसमें क्या है? सब नरक ही नरक है। इसमें हम बैठे हुए शरीर के अंदर नरक ही नरक है, इससे बड़ा कौन सा नरक होगा? अब हम किसको नीचा देख लें? पहले अपने को तो देख लें हम कितने नरक में बैठे हुए हैं। इस नरक से तो निकल लो, तब दूसरे को नीचे कहना, इतना तो भजन कर लो कम से कम, तब तुम्हारा उद्धार होगा। इतना ही तब कर लो, अपने को पहचान लो हम कहाँ बैठे हुए हैं। आदमी का जिस्म क्या है? जिस पर सादा है जमा, मिट्टी की ये हड्डियाँ और मिट्टी का है मकान, चूना धारा खून इसका और ईंट है हड्डियाँ, चंद्र श्वासों पे टिका है ये ख्याली आसमां, मौत की बरजोर आनी जब इससे टकराएगी देख लेना ये इमारत राख ही हो जाएगी। इसमें कुछ सोच रहे हो ये क्या तुम्हारे पास रहेगा? इसलिए मन को पवित्र करके भजन करो, मन को इकट्ठा करके भजन करो, बुद्धि को एकत्रित करके गुरु महाराज के चरणों में लगा दो। लुढ़क के गेंदे के लोटे की तरह मत लुढ़कते रहो कि इधर को भी उधर को भी इधर को भी उधर को भी, कुछ हाथ नहीं आएगा। जो भजन किया वो भी बेकार चला जाएगा। सच्चे संत सदगुरु को पहचान लो। संसार में कल्याण करने के लिए जिन्होंने अवतार लिया था और जो आज भी अपने भक्तों के हृदय में विराजमान होकर के दुनिया का कल्याण कर रहे हैं, महर्षि में ही परम पुरुष श्री सद्गुरु महाराज, इन्हीं के नाम का चिंतन करो, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा और भव सागर से नैया पार हो जाएगी। यही कहते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।